य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। श्री भगवान कहते हैं, जो भी साधक प्रकृति एवं पुरुष के भेद को उसके गुणों सहित समझ लेता है, जान लेता है, वह जहाँ भी जिस भी वर्ण में व्यवस्था में जीता हो तो वह पुनः न स भूयो अभिजायते, अर्थात प्रकृति के भाव को पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। अर्थात वह मोक्ष की अवस्था में ही जीता है। न स भूयो अर्थात पुनः वह न अभिजायते, प्रकृति के भाव में उत्पन्न नहीं होता। तो भगवान कहते साधना क्या करनी है? प्रकृति और पुरुष के भावों को व्यक्ति जानना है। अच्छा, प्रकृति क्या है इसको तो हम जान गए। प्रकृति क्या है तो अष्टधा, ठीक है। अव्यक्त प्रकृति क्या है? इच्छा आदि। और प्रकृति का पुरुष से मेल क्या है? प्रकृति भूंगते प्रकृति जानना। पुरुष जो है वह प्रकृति के सान्निध्य में प्रकृति का भोग करता है। पुरुष यानी कि आत्मा, जीवात्मा। और भगवान ने फिर पुरुष के भेद को विभक्त करते यह भी कहा है कि वह देहि अस्मिन्, हमारे देह में होते हुए भी वह पुरुष पर है, किससे परे रहता है। वही उपद्रष्टा है अर्थात साक्षी है, वही अनुमंता है अर्थात हमें निरंतर अच्छी प्रेरणा करता है, वही हमारा भरण पोषण करता है, भर्ता भोक्ता महेश्वर, और वही सबका स्वामी है। और ऐसा वह दिव्य पुरुष जिसके जानने से साधक महापुरुष कहलाता है, तो इसके भेद को आप जान लो। जान गए? जान गए कि प्रकृति क्या है। अभी पूछो, बताओ प्रकृति क्या है? अरे कोई भी बताओ। जो दिख रहा वह प्रकृति है। और उसके भीतर उतरना हो तो प्रकृति क्या है? अष्टधा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। भिन्न प्रकृति अष्टधा। और अव्यक्त प्रकृति इच्छा द्वेष सुख दुख ये भावों को पैदा करने वाली अव्यक्त प्रकृति है। पता है, आपको भी बताया, हमको भी बताया। पुरुष क्या है भाई? इस जड़ प्रकृति को चेतित रखने वाली आत्म ऊर्जा ही पुरुष है। अच्छा, उसके कार्य क्या है? तो कल हमने सुना, वह उपद्रष्टा है, वह अनुमंता है, वह भर्ता है, वह भोक्ता है,
वह सबका अधिपति महेश्वर है और उसी को परमात्मा इति चापि उक्तो, उसे ही परमात्मा कहना भी चाहिए। बताओ, जान ले। अब प्रकृति कहाँ है? कहाँ है? यहां। प्रकृति कहाँ है? वहां भी ठीक है काका जी का कहना, लेकिन सबसे अच्छा सुलभ परिचय ये यहां। और मैं बोल रहा हूं यह इच्छा, मैं कर रहा हूं यह भावना, यह संस्कार, यह आशा अपेक्षा, यह चेतनता जो प्रतीत होती है किसके कारण? तो विचारी जीवात्मा भाव है। युग पुरुष परमानंद जी कहते हैं कि शरीर का भाव होना सैकड़ों गौ हत्या के बराबर है। मैं शरीर हूं, सैकड़ों गौ हत्या के बराबर है। और ये उपनिषद ने भी कहा है एकेच आत्महनो जना, जो आत्मा को पुरुष को नहीं जानता वह हत्यारा है, वह आत्मघाती है। तो जानना क्या है? मैं शरीर हूं यह नहीं, मेरा शरीर है, बस। कितना फर्क है? हम क्या जानते कि भाई मैं, अरे मुझे तकलीफ हुई, मुझे कष्ट हुआ, मुझे भूख लगी, मुझे उद्वेग हुआ, मुझे आनंद हुआ, मुझे सुख हुआ, मुझे दुख हुआ। किसको हुआ? मुझे हुआ। मुझे हुआ, मेरे शरीर को हुआ नहीं कहते। मेरे शरीर को हुआ तो तुम भी लगोगे। अच्छा, कई बार कहते कि मेरा पैर दुख रहा, कहते हो ना, मेरा पैर दुख रहा, लेकिन मेरा कहते समय भी आप शरीर में ही होते। ऐसा नहीं समझते कि भाई और किसी का दुख रहा। लगता है क्या? मेरा पैर दुख रहा तो मतलब पैर मेरा अविभाज्य अंग है, ऐसा लगता है। अब मुझे बताइए, ये पुरुष के, ये आत्मा के रहने का मकान क्या है? ये शरीर है, देह देवाचे मंदिर है। अब ये मकान है, मकान में हम रह रहे, तो मकान का एक हिस्सा गिर गया तो हमारा क्या गिरा? अरे मकान का एक हिस्सा गिर गया, हाँ ठीक है, बनाना पड़ेगा तो थोड़ी चिंता हो जाएगी, संवेदना हो जाएगी, बात जुदी है, लेकिन तुम्हारा क्या गिरा? ऐसे शरीर का एक हाथ टूट गया तो तुम्हारा क्या टूटा? शरीर का टूटा ना। इतना विभक्तिकरण लगना ही पुरुष और प्रकृति के भेद को समझना है। आपका हाथ भी टूटे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरा कुछ टूटा, शरीर का टूटा। इसलिए भगवान ने शीतोष्ण सुख दुखेशु, सबसे बढ़िया स्थूल रूप से जानने के लिए शीत और उष्ण को समझो तो सुख दुखेशु ध्यान में आ जाएंगे। कल कितनी गर्मी हो रही थी? हाँ, तो गर्मी में भी जो हाय तौबा ना करे, अर्थात गर्मी का भी लुत्फ उठाए, जिसको कोई दुखी न कर पाए। यदि यह बात होती है तो हम पुरुष में स्थित है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम प्रकृति के भावों के साथ जुड़े हैं। हाँ, प्रकृति को गर्मी भी अनुभव होगी, शीत भी अनुभव होगी, ये वाली बात नहीं है। स्वेटर भी पहनेगा यदि शीत अनुभव हो रहा है। गर्मी लग रही तो धूप में खड़ा रहेगा, वो कोई चूतिया थोड़ी है, निर्बुद्ध थोड़ी है। अरे धूप लग रही, छाया में आ जाओ, यहां तक भी ठीक है। किंतु भाई क्या सर्दी और क्या गर्मी, इसमें हाय तौबा न करते हुए ये शरीर को एक निमित्त मात्रम जड़ समझता हुआ चेतना स्वरूप ही मैं हूं, मैं ही आता हूं, मैं ही जाता हूं। शरीर तो यहीं से मिला और यहीं पड़ा रह जाएगा। इस भाव को जो जानता है और निरंतर समझता है वह न सबूयो अभिजायते, वह कभी संसार के भावों को प्राप्त नहीं होता। छोटी सी तो भगवान कहते
प्रकृतिम, हाँ, य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिम च गुणैः सह। तो क्या जानो? दोनों के गुणों को जानो। किसके किसके? पुरुष के। अब ये प्रकृति और पुरुष है कहाँ? कल हुआ विषय, कहाँ है ये? देहेस्मिन्। और पुरुष कहाँ है? अस्मिन् देहे प्रविष्ट। देहेस्मिन् पुरुषः। प्रकृति भी यही है और पुरुष भी इसके भीतर बैठा हुआ है। इसको समझने के लिए क्या है? शरीर जड़ प्रकृति है और पुरुष चेतन प्रकृति है। कभी समझा आपने शरीर जड़ है? क्यों नहीं समझा? क्योंकि मैं शरीर हूं। कभी महसूस हुआ शरीर मुर्दा है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं शरीर हूं। और जब मेरा शरीर हो जाएगा ना, तो ये मकान मुर्दा है, क्योंकि मकान मेरे रहने की चीज है। मुर्दे में रहोगे तो मकान कोई जिंदा है? मुर्दा मकान में तो रह रहे हो ना, तो ये मुर्दा शरीर में भी तो हम रह रहे हैं। तो ये जड़ प्रकृति है, ये गुण है उसके। क्या जानना है भाई? या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह। कितनी छोटी सी बात भगवान बड़ी सहजता से कहे। इतना जानो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बात, इतना सा जानो। और कहाँ का जानो? वहां का नहीं, हमारे शरीर का जानो, हाल। क्या जानो? ये जड़ प्रकृति है, उसमें चेतन बेचारा नाच रहा, कूद रहा, उड़ रहा, आंख से देख रहा, कान से सुन रहा, त्वचा से स्पर्श कर रहा, पैर से चल रहा, शरीर नहीं चल रहा। क्या बात है? जिभिया से बोल रहा। वाह वाह वाह। कौन बोल रहा है? पुरुष ही। पुरुष ही। पुरुषः प्रकृतिम च गुणैः सह। तो प्रकृति के गुण क्या है? इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रम सविकार। समासेन सविकारम मुदावृतम्। प्रकृति के गुण क्या है? इच्छा का होना। ये प्रकृति ना हुई तो इच्छा भी नहीं होगी। अरे ब्रेन है, वासना है, इच्छा है, तो भी तो सारी इच्छाएं पैदा होती। और यदि कुछ नहीं, ब्रेन ही हवा हो गया, क्या इच्छा रहेगी आपको? तो जीवित मरिए बहुजल तरिए। संत महात्मागण जीते जी ही ये ब्रेन, मन, इच्छा, अपेक्षा कोसों दूर हो जाते। इसी का नाम है जीवित मरिए। वो मरे होते हैं। तो मरे को यमराज क्या मारेगा? इसलिए यम की ताकत नहीं कि उसको स्पर्श करेगा, वो अमर ही हो जाता है। तो प्रकृति का गुण क्या है? ये हो गया प्रकृति के गुण। पुरुष के गुण क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। ये सारे परमात्मा के गुण हैं। उपद्रष्टा, सबको देख रहा, लेकिन पुरुषः पर अपरिणामी है। सबको देख रहा, लेकिन देखना और न देखने से कोई मतलब नहीं है। उपद्रष्टा माने साक्षी बनकर है, निमित्त मात्रम बनकर है। और अर्जुन को भी कहते निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। ये सारे परमात्मा के गुण, परम आत्मा के गुण। देखो, प्रकृति और पुरुष के गुणों को जो जानता है वह सर्वथा वर्तमान, कहीं भी वर्तते हुए, अर्थात जिस आश्रम में, जिस धर्म में, जहां भी वे धर्म, वे आश्रम, वे कानून उसको स्पर्शीभूत नहीं होते। वो तो अपने चेतन पुरुष में मस्त होता है।
सर्वथा वर्तमानो अपि, निषिद्ध वर्तमानो नहीं होता, वह कोई जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जहां भी जैसे भी वर्तमानो अपि ही न स भूयो अभिजायते, वह प्रकृति को पुनः प्राप्त नहीं होता, न अभिजायते। तो जानना किसको है भाई? छोटी सी बात है। प्रकृति के गुणों को जानो। क्या है प्रकृति? बताओ। वाह वाह वाह, बढ़िया जान गए। अब इसको दिन भर ध्यान में रखना। ये अच्छी टैबलेट भगवान ने दी। प्रकृति और पुरुष के गुणों को समझ लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो अब पता तो है, अब इसको दिन भर अनुभव करो। और काका जी ने और उससे सस्ता कर दिया, इच्छा ही मेन है। बिल्कुल बराबर। अब समझ लो कि जो इच्छा तो रहने ही वाली है, ये प्रकृति का भाव है। समझना ही तो है भाई। इच्छा को मिटाओ किसने कहा? इच्छा को खदेड़ो किसने कहा? प्रकृति के भावों को जानो। इच्छा हो रही तो मेरा भाव नहीं, किसका है? और मेरा भाव अर्थात मैं पुरुष हूं, तो पुरुष का भाव क्या है? उपद्रष्टा, देखते रहना, इच्छा ही देखते रहेगा। हनुमंता तो सदैव इच्छा, भरता अपना भी और सबका भी भरण पोषण करेगा। भोक्ता उसका नाम है कि भोगने के बाद भी लुप्ता नहीं है, विलोलुप्ता नहीं है। भोक्ता जनार्दन परमात्मा इति चापि युक्तो, उसको परमात्मा ही कहे। ये पुरुष के भाव है। उन दोनों के गुणों को समझो। प्रकृति के गुणों को समझना, इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों को समझ लेना, ये प्रकृति के कारण होता है। और पुरुष के कारण क्या होता है? साक्षीत्व, अच्छा निर्णय, सबको भरण पोषण करेगा। और इतना सब करने के बाद भी पुरुषः परः, अलग सलग होता है। जैसे काका जी पूरे कटघड़ा को पंगत देते, लेकिन कहीं नाम नहीं होता। नाम के पीछे हमारे पीछे पड़े हुए क्या कि चलो हमारा कहीं नाम हो जाएगा। जितना भी यूट्यूब पर आता है वह सब काका जी की बदौलत आता है। खबर नहीं कहाँ कहाँ के उन्होंने सारे इकट्ठे करके रखे हैं। मुझे बताइए इसमें इनका क्या प्रलोभन है? किसी को भी नाम के लिए, पैसे के लिए तो कुछ तो होगा कि भाई हमारा कुछ तो वहां होना चाहिए, अस्तित्व। ये ऐसा लक्षण ही पुरुषः पर करो, लेकिन परः अलग बने रहो। यह अच्छा लक्षण है। क्यों व्यक्त किया? क्योंकि अच्छा लक्षण है। और ऐसे ही सब करते हुए सब्जी बनाओ, बहुत अच्छी बनी, और किसने बनाई? मिच केलो ना काम किसने बनाई? तो धीरे धीरे सब कहेंगे मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया। फिर एक जो बचेगा तो वो सब समझ लेंगे तुमने बनाई? नहीं। तुमने बनाई? हाँ। तुमने बनाई? तुमने बनाई। अब बचाए कौन? एक ही बचा हुआ है। तो समझ लेना यहाँ इसी ने बनाई। क्या कर्मयोगासारखं झालं बाबा? हाँ, कर्मापासून अलिप्त पुरुषः पर, तुम उससे संबंधित ही न रहो, किसी भी कर्म से संबंधित न रहो। ऐसा है कि आंख देख लेती, ऐसा है कि कान सुन लेता, ऐसा है कि पैर चल लेते, और खबर नहीं ये कर्मानुबंधी नहीं है। जब तक कर्म का अनुबंध बना रहेगा, चलेगा चलेगा, बैठ जाएगा। और एक बात ध्यान में रखना, ये शरीर जी रहा आश्चर्य, मर रहा आश्चर्य नहीं। कोई मर गया तो रो मत, बस इतना सत्य है कि कोई जी रहा है भाई तो हंसते रहो। ये आश्चर्य है कि ये धोखनी कैसी चल रही, इसमें कुछ भी अस्तित्व नहीं, जीने जैसा कुछ नहीं, कैसे चल रहा? क्या है? एक मांस का चमड़ी का लोथड़ा है, दूसरा क्या है? बढ़िया इंजन चल रहा, 24 घंटे चल रहा। वाह रे वाह, वाह रे वाह। ऊपर से इतना बढ़िया कवर लगा दिया कि व्यक्ति को ऐसा लगता कि भाई बहुत अच्छी चीज है। जरा ऊपर की चमड़ी निकाल के देखो, आप देख नहीं पाओगे, आप देख नहीं पाओगे इसको। अरे आपको लगेगा ये क्या है? क्या यही देखता था, यही सुनता था?
स्मशान में एक हड्डी पड़ी हो, हाँ यही इतराती थी, या यही पाप करती थी, यही दूसरों को धौंस देती थी, इसीलिए हत्या की थी। खोपड़ी देखो पड़ी, हड्डियां देखो पड़े, ये जड़ शरीर कुछ नहीं है। तब अनुभव होगा कि यार ये कर्ता भोक्ता कुछ तो न्यारा था, ये तो जड़ शरीर, एक मांस का लोथड़ा, इसमें है ही क्या धरा। तो ये सारी करिश्माई मेरे परमात्मा की है। और वही कहते हैं, भगवान इतना साफ कह रहे भाई खुला सेवा, कि मैं देहस्मिन, वह पुरुष बनकर तुम्हारे भीतर बैठा। अच्छा, उसके गुण क्या है? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन, तुम्हारे देह में होते हुए भी पुरुषः पर। तो ये दोनों के गुणों को जो जानता है वह कहीं भी वर्तन करते हुए अर्थात अशास्त्रीय उससे बन ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए भगवान ने एक जगह लिखा, सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत्। सदोष, दोष युक्त भी, बालक से दोष नहीं घटता। और इसीलिए अनिमांडव्य ने धर्मराज को शिक्षा दे दी कि हम बालक थे उस समय एक पतिंगे के पेट में हमने कांटा चुभोया था। बच्चे थे हम, 12 साल के थे, और उस समय हमने एक पतिंगे के पेट में कांटा चुभोया था, तो तुमने हमको सूली दे दी। तो जिस राजा ने सूली दे दी थी, अब डाकुओं ने लूटा था और अनिमांडव्य के मकान में, वो आश्रम में छिपा दिया था। राजा के प्रहरियों ने मांडव्य ऋषि को पकड़ के ले गए। हाँ, इसी ने चोरा, इसी ने चोरा, डाकू तो भाग गए। तो राजा ने उसको सूली दे दी। मांडव्य ऋषि सूली पर ही बैठे रहे, लेकिन मरे ही नहीं आदमी, सूली पर ही बैठे रहे। सिद्ध व्यक्ति था तो बैठे रह गए बिल्कुल जैसे के वैसे। तो सबको आश्चर्य हो गया, बोले भगवान ये आप क्या कर रहे हो? बोले हाँ, निज इच्छा निर्मितन हूं, लेकिन मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूंगा। धर्मराज के पास जाकर, यमपुरी में धर्मराज के पास मांडव्य ऋषि गए। जब अनिमांडव्य तब बने कि जब वो क्या नाम भाई, वो शूली की नोक पर बैठने से अनिमांडव्य कहलाए। धर्मराज भी दहलाने लगा, तूने, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन मुझे शूली क्यों प्रदान की? चल बताओ। तो बोले हाँ, हिसाब किताब देखा। चित्रगुप्त ने कहा कि भाई ये जब 12 साल के थे तब एक फतिंगा उड़ रहा था, उसको पकड़ के इन्होंने कांटा चुभोया था, और इसी की कर्म के कारण इन्हें इस जन्म में शूली मिली। तो ठीक है भाई, अब मैं नया कायदा कर रहा हूं, 14 साल तक वो सब बाल माना जाएगा, उसके अपराध गिनोगे नहीं, वो सहजम कर्म है भाई। तो अनिमांडव्य ने नया विधान प्रस्थापित कर दे, जैसे यहाँ होता ना बालिक और नाबालिग, वैसे अनिमांडव्य को 14 साल तक के अपराध गिनना मत। ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन बावजूद भी तुमने अपराध किया धर्मराज, इसलिए जाओ, तुम दासी पुत्र बनकर विदुर बन गया। अनिमांडव्य ने उसे श्राप दे दिया और उसे दासी पुत्र बनकर धर्मराज को विदुर बनना पड़ा। तो सदोष में भी कहा सहजम कर्म कौन्ते। अरे भगवान ने तो छाती फैला कर कहा, यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यति हत्वापि स इमान् लोकान्। वो सब लोगों का हनन भी करे तो उसको दोष नहीं होता। इसका मतलब हत्या करे, अरे हत्या कर ही नहीं सकता। सदोष कर्म करे, सदोष कर्म उससे हो ही नहीं सकते। कृष्ण के यद्यपि सदोष कर्म लगते हैं, लेकिन कृष्ण सदोष दोषयुक्त कर्म कर ही नहीं सकते। और भगवान कृष्ण का आह्वान है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते। उसको प्रमाणभूत मानकर ही मैं कर्म करता हूं। तो यदि भगवान कहते यदि अहम वर्तयम जातु कर्मण्य तंद्रित,
मैं ही यदि वैसा कर तो मम वर्तमान वर्तनते मनुष्या पार्थ, इसलिए मेरा जो वर्तन है दोषयुक्त नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा मेरा कोई वर्तन दोषयुक्त नहीं है, लेकिन कन्हैया का वर्तन ना करे, क्योंकि वह आत्यंतिक धर्म है। पहले तो पहले वर्ग में राम को पढ़ो, उसके बाद कृष्ण आएगा, पढ़ो मत। पहले तो धर्म मर्यादा पढ़िए, उसके पश्चात आएगा, वो दुनिया नहीं समझ पाएगी। इसलिए भगवान की गीता तो बड़ी प्रिय लगती है। वे कहते भाई तुम एक बार प्रकृति और पुरुष के भावों को जान लोगे तो सर्वथा वर्तमानो अपि, जहां भी जैसे भी वर्तन कर रहे हो, पुनः कहता हूं, उससे दोषयुक्त कर्म बनेंगे नहीं, नहीं, नहीं और नहीं। जिसने प्रकृति और पुरुष के भाव को जान लिया वह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते, वह पुनः प्रकृति के भावों को प्राप्त नहीं होता। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।